हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैश प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस में हमारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की कॉल, ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फंक्शंस को समझने के लिए। तो इन तीनों फंक्शन को हम समझेंगे। इससे पहले अगर मैं फंक्शन लेक्चर 1 की वीडियो का लिंक ये आई बटन में दे रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इन सब के साथ डील करना शुरू करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन से। तो कल जो हमने जो लेक्चर 1 की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनेशन देखे थे कि अगर उनकी डेफिनेशन पहले से ही है, वो पहले से ही डिफाइंड है, तो वो फंक्शन है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है, मुझे अब यूज करना है और मुझे अभी डिफाइन करना है, तो वो है मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इन दो टाइप्स के फंक्शंस की हमने कल डील करा था कि कौन कौन से ये होते हैं। देन नेक्स्ट फर्दर अगर हम बात करें कि उनकी कॉल कैसे करेंगे, मतलब एक फंक्शन अपना काम कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो क्या क्या डीलिंग कर रहा है, मतलब अगर मैं वैल्यूज के बेस पे बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉल के बात करूं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। देन वो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के। तो पहला है हमारे पास टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। मतलब जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जो हमारा मेन फंक्शन नहीं, जो दूसरे फंक्शन है, ऑर्डिनरी फंक्शंस हैं, वो मेन फंक्शन से ना तो कुछ वैल्यू ले रहे हैं, ना ही वो मेन फंक्शन को कोई वैल्यू दे रहे हैं। मतलब अगर मैं उसे, जो मैंने कल जो फंक्शन मैंने कराया था, कल लेक्चर 1 की जो वीडियो में हमने जो करा था, वो था हमारा टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। उसमें ऐड को ना तो मेन फंक्शन कोई वैल्यू दे रहा था और ना ही ऐड मेन फंक्शन को कोई वैल्यू दे रहा था, बस मेन फंक्शन उसे कॉल कर रहा था और वो सारा कंट्रोल उस पर जाके वहां पे ही उसने अपना वैल्यूज ली और वहीं उसने उसका सम प्रिंट कराया और दैट्स इट, काम कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। और नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक समथिंग, रिटर्न्स नथिंग। मतलब वैल्यूज तो मेन फंक्शन की ले, लेकिन प्रिंट अपने में ही करा ले, रिटर्न ना करे मेन फंक्शन को। तो ये हो जाएगा हमारा टेक समथिंग, रिटर्न्स नथिंग। नेक्स्ट है टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। मतलब वो मेन फंक्शन से कुछ वैल्यू लेगा और लास्ट बाद में उसे कुछ वैल्यू देगा भी। मतलब मेन फंक्शन की वैल्यूज को, अगर मेन फंक्शन कहे कि मेरे पास ये एक्स और वाई की 2 वैल्यूज हैं, ये 2 वैल्यूज लो और इन 2 का सम करके मेरे एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, मतलब मेन फंक्शन के वेरिएबल में वो स्टोर कर दो, तो वहां पे फंक्शन कॉल दूसरी लगती है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने जब हम फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे। देन नेक्स्ट है मेरे पास टेक्स नथिंग बट रिटर्न्स समथिंग। मतलब अब जो है वो मेन फंक्शन से कुछ लेगा नहीं बट मेरे को कुछ देगा। मतलब वो अपनी वैल्यूज वहां पे ही स्कैन एफ करा ले, बट मेन फंक्शन को मैं वो अपना रिजल्ट वहां पे प्रिंट करने को दे देगा कि मेन फंक्शन को लो सर, आपके ये मैटर है, इसे आप प्रिंट कर लो, जो भी आप इसके साथ करना चाहते हो वो कर लो। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो आज हम जो बात करेंगे वो होंगे हमारे टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, ये वाले फंक्शन। तो उसके देन नेक्स्ट है मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ मैंने एक कोड की यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो उस कोड में जो मेरा वॉइड मेन है, एक मेरा मेन फंक्शन है, जो मेरा मेन फंक्शन है वो मैंने पहले डिफाइन करा है। तो वो पूरा डेफिनेशन किस किस के बीच में है, जहाँ से ये वॉइड मेन की बॉडी शुरू हुई, करली ब्रैकेट से हम बॉडी बनाते हैं, नेक्स्ट ये जो करली ब्रैकेट बंद हो गई, इन दोनों के बीच में जो भी जितना भी स्टेटमेंट है, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है ये है मेरी मेन फंक्शन की। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है कि क्या क्या काम करेगा। तो पहले प्रिंट एफ करेगा, देन ऐड, ये सब मैंने इसके टास्क दे दिए हैं कि जो ये करेगा। देन मैंने नेक्स्ट उसमें डिफाइन करा है इंटीजर ऐड। तो इंटीजर ऐड वाले फंक्शन को डिफाइन करा है कि फंक्शन मेरा काम क्या करेगा। तो जैसे ही ऐड फंक्शन के पास कंट्रोल आएगा तो वो पहले तो वो स्कैन करा रहा है वैल्यूज, ए और बी की वैल्यूज वो स्कैन करा रहा है और ए और बी के वेरिएबल में इनके मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर रहा है। देन वहां पे उसे प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, उन दोनों का सम। तो मतलब जो ऐड फंक्शन है उसका टास्क क्या है कि पहले उसे 2 वैल्यूज लेनी है, देन उन 2 वैल्यूज का सम वहां पे प्रिंट कर देना है। तो डेफिनेशन का मतलब यही है कि फंक्शन डिफाइन करना, मतलब उसका काम आपको समझाना कंपाइलर को कि वो काम क्या करेगा। तो ये था हमारा फंक्शन डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है मेरे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करना, मतलब आपको बता देना कि हाँ मैं ये यूज करूंगा। तो डिक्लेरेशन मतलब जब आपका कंपाइलर काम करता है तो वो डिक्लेरेशन कुछ मांगता है कि हाँ आप क्या क्या यूज करते हो। लाइक मैंने हेडर फाइल स्टार्टिंग में दी है, तो ये भी एक डिक्लेरेशन ही है कि मैं इसमें conion.h के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है वो मैं यूज करूंगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जो भी मेरे फंक्शंस है वो मैं इसमें यूज करूंगा।
नेक्स्ट जो मेरा यूजर डिफाइन था, ये तो हमारे प्री डिफाइंड है, तो प्री डिफाइंड को हम ऐसे लिखते हैं। जो मेरा यूजर डिफाइन है, जो इस कोड में ही कहीं ना कहीं डिफाइन होगा, मेन के बाद या मेन के पहले, जहां मर्जी भी होगा, तो वो मुझे ऐसे लिखने है, उसका नाम मुझे यहाँ पे लिख देना है पूरा मेंशन करके कि जो इंटीजर ऐड है, इंटीजर ऐड नाम से एक वेरिएबल है, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं ये फंक्शन अपने मेन फंक्शन के अंदर ये फंक्शन मैं यूज करूंगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंटीजर टाइप का एक सब एसयूबी नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, वो भी मैं अपने मेन फंक्शन में यूज करूंगा। तो ये होती है हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन भी मेनली दो टाइप्स की होती हैं, लोकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो लोकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या है, तो पहले ग्लोबल समझ लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो मैंने डिक्लेरेशन करी, तो ये मैंने किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं करी, मतलब ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये कोडिंग से स्टार्ट में है, स्टार्टिंग में ही मैंने कंपाइलर को बता दिया कि ये सब मेरे प्रोग्राम में यूज होगी, ये जो भी है ये सब मैं अपने प्रोग्राम में यूज करने वाला हूं। ये दो मेरी जो भी हैं, जो मेरे फंक्शंस हैं, ये दो, और ये कॉन्यू और एसटीडी, ये जितने भी हैं मेरे, ये मैं अपने प्रोग्राम में यूज करने वाला हूँ। देन जो हमारी लोकल डिक्लेरेशन होती है, तो लोकल डिक्लेरेशन क्या होती है कि वो एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देना। लाइक मैंने जब ये वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे यूज करा कि इंटीजर देन एसयूबी, मीन्स जो लोकल डिक्लेरेशन है वो एक फंक्शन के अंदर होती है, जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है वो प्रोग्राम में होती है और सबसे पहले होती है। देन अब इन दोनों में फर्क क्या है कि लोकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशन में फर्क क्या है। लाइक हम कहते हैं कि अगर हमें अपना सब्ट्रैक्शन नाम का जो हमारा ये फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन है, ये हमें सिर्फ मेन फंक्शन में ही यूज करना है और कहीं यूज नहीं करना, सिर्फ मेन फंक्शन में ही यूज करना है, तो मैं उसकी करूंगा लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन से मतलब वो अपने लोकल, मान लो ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो ये सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। जो मेरा मेन फंक्शन है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो इसके बाद कोड इसके साथ डील नहीं करेगा। तो जब तक जो भी मेन फंक्शन में कॉल होगी, तो सिर्फ वो मेन फंक्शन की कॉल को ही उठाएगा। सब अगर कोई आप सब वाले फंक्शन को कॉल करते हो तो वो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही उठाएगा। लेकिन अगर आपने ये ऐड जो मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करा हुआ है, अगर आप इसे यूज करें तो आप इसे किसी भी फंक्शन में कॉल करा सकते हैं। तो ये होती है हमारी डिक्लेरेशन। तो चलते हैं अब हम अपनी टर्बो सी की स्क्रीन पे और देखते हैं एक कोड जो ऐसे ही बनाया हुआ है मैंने। तो ये कोड मैंने यहाँ पे बना लिया है, मैंने ऊपर हेडिंग फाइल्स दे दी हैं, इंटीजर ऐड मैंने यहाँ पे दे दिया, वॉइड मेन मैंने एक मेन फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट मैंने मेन फंक्शन, इसे मैं दोबारा एक बार टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने मेन फंक्शन में क्या करा, पहले समझा देता हूँ, टाइप करूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो वॉइड मेन में मैंने अपना पहला टास्क वहाँ पे दे दिया, क्लियर स्क्रीन में यहाँ पे लगा दिया है। तो जो क्लियर स्क्रीन है वो मेरे को पुराने रिजल्ट को मेरे को डिस्टर्ब करने से रोकेगी। नेक्स्ट मैंने उसमें एक लोकल डिक्लेरेशन कर दी इंटीजर सब की, इंटीजर ऐड की मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन करी है, और इंटीजर सब की मैंने लोकल डिक्लेरेशन करी है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया हेलो एन हेलो, और नेक्स्ट लाइन में जाके वो लिख दे एंटर वैल्यूज, देन वो कॉल करे ऐड वाले फंक्शन को। तो जैसे ही वो ऐड फंक्शन को कॉल करेगा तो मेरा कंट्रोल सारा जो मेरा फ्लो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर ऐड में। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा फ्लो आया, तो इसमें इसके पास क्या टास्क है, int मतलब इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स हैं a और b, उसकी वैल्यूज ये स्कैन कराएगा और इनके वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर देगा, एंड देन उनका सम, उन दोनों को ऐड करके जो उनका सम आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देन ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। देन मेरा पूरा कंट्रोल दोबारा चले जाएगा मेन फंक्शन के पास। तो मेन फंक्शन में जब चलते हैं तो मेन फंक्शन में हमारे पास हमारा जो कोड है वो यहाँ तक रन हो चुका है। अब इसके बाद वहाँ आता है कि प्रिंट एंटर वैल्यूज, तो पहले वो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा एंड देन सब्ट्रैक्शन वाले सब वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो सब वाले फंक्शन में हमारे पास क्या है, तो सब वाले वहाँ जैसी उसे कॉल लगी, सारा कंट्रोल यहाँ आ गया, सारा जो भी कंट्रोल था फ्लो मेरा फ्लो था वो मेरा सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन के अंदर आ गया। तो इसमें क्या है कि इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू ये भी स्टोर करा रहा है, और उन वेरिएबल्स का जो डिफरेंस है जो उन्हें सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है उसे ही यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। मैंने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे कमांड लगाई है रिटर्न 0। तो ये मेरा फंक्शन जो है ये कौन सा है, टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। तो
ये है हमारा टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, मतलब ना तो ये मेन फंक्शन की कोई वैल्यू लेगा और ना ही ये मेन फंक्शन को कोई वैल्यू देगा। तो ये था हमारा टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। तो ये दो वेरिएबल्स हैं मेरे। देन अब इसे जब मैं कंपाइल करता हूँ तो रन करता हूँ तो कंट्रोल प्लस F9 से कर लेता हूँ। देन मेरे पास वो कह रहा है हेलो, मतलब जो मेरे मेन फंक्शन का काम था हेलो और एंटर वैल्यूज। तो अब जो मैं एंटर वैल्यूज करूंगा वो मेरे ऐड फंक्शन के अंदर होगी। लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 12 एंड अगेन 23। तो इन दोनों का सम उसने वहां पे लिख दिया 35। देन नेक्स्ट जब वो 35 उसने प्रिंट करा तो मेरा सारा फ्लो चला गया मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन ने जब वहां पे अपना नेक्स्ट टास्क करा, एंटर वैल्यूज उसने प्रिंट करना था, प्रिंट करा दिया। अब ये फंक्शन कॉल चली गई सब्ट्रैक्शन वाले कोड के पास। मैं इसे अभी एनिमेशन की हेल्प से बाद में समझा दूंगा। तो मैं सब्ट्रैक्शन के लिए वैल्यूज देता हूं। तो यहाँ पे 3 और 2 डिफरेंस आ गया 1। दोबारा ऐड फंक्शन को कॉल लगी तो 1 और 1 ऐड सम आ गया 2। दोबारा सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को कॉल लगी तो सब्ट्रैक्शन में दे देता हूं मैं 23 माइनस 45 तो माइनस 22 मेरे पास आ गया। तो ऐसे मेरे कोड ने पूरा फ्लो काम करा। तो जो मेन फंक्शन था उसे कॉल करता है हमारा कंपाइलर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारे डिफाइन जो हमने खुद डिफाइन करे हैं इन्हें हम कॉल करते हैं अपनी अकॉर्डिंग से। मतलब जो जहां मेरे को हेल्प थी, मतलब जहां मुझे ऐड की जरूरत थी वहां मैंने ऐड को कॉल करी, जहां मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए था वहां मैंने सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को कॉल करी। तो ऐसे काम करा मेरे इस फ्लो, मतलब मेरे इसके फ्लो को ऐसे हमने मैनिपुलेट करा। तो अब इसे समझते हैं एक एनिमेशन की हेल्प से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार एनिमेशंस की हेल्प से हम देख लेते हैं कि हमारा कोड कैसे काम करा। तो जैसे ही हमने कोड को कंपाइल करा, मतलब रन करा, तो रन करते ही मेरा जो इतना कंट्रोल था वो मेरा मेन फंक्शन को कॉल करा मेरे कंपाइलर ने। तो मेन फंक्शन का वहाँ पे कंट्रोल आ गया। तो मेन फंक्शन का काम था कि वो वहाँ पे प्रिंट करे हेलो एंड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे एंटर वैल्यूज। तो उसने ये काम भी अपना निपटाया। देन मेन फंक्शन ने कॉल लगाई ऐड वाले फंक्शन को। तो ऐड वाला फंक्शन वहां पे आ गया और ऐड वाले फंक्शन का काम क्या था कि जो भी मैं इसे वैल्यूज दूं उनका सम मेरे को ये प्रिंट करके दे। लाइक मैंने इसे वैल्यू दी 23 और 34, तो उसका सम इसने मुझे यहाँ पे दे दिया 57। इसका काम कंप्लीट और ऐड फंक्शन वहां से चला गया। अब मेन फंक्शन का काम था कि वो एंटर वैल्यूज प्रिंट करे एंड देन वो सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को कॉल कर ले। तब सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन आ गया और सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को क्या काम था कि जो मैं इसे वैल्यूज दूं वो इसे स्कैन करेगा, उनका डिफरेंस मुझे निकाल के देगा। तो मैंने इसे वैल्यू दी 23 एंड 34, तो उनका डिफरेंस ने दे दिया -11। देन ये भी चला गया। नेक्स्ट मैंने दोबारा जो मेरा फ्लो था, जो मेरा कंट्रोल था, वो मेन फंक्शन के पास आ गया। तो मेन फंक्शन उसे वहां प्रिंट कराया एंटर वैल्यूज एंड देन उसने कॉल करी ऐड वाले फंक्शन को। फिर ऐड फंक्शन का काम क्या था, वैल्यूज को स्कैन करना और उनका सम देना, दे दिया। नेक्स्ट ऐड फंक्शन वहां से चला गया और सारा फ्लो अगेन मेरा मेन फंक्शन के पास आ गया। तो मेन फंक्शन का काम क्या था कि वो एंटर वैल्यूज करे एंड अगेन सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को कॉल करे। सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन का काम क्या था कि वो वैल्यूज को स्कैन करे और उनका डिफरेंस वहां पे निकाल के दे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं और फंक्शन के बेसिक 3 जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, लाइक फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। तो इन तीनों की हेल्प से हमने अपने आज एक कोड बनाकर देखा। उस कोड में हमने एक ही फंक्शन को 2 बार कॉल कराकर देखी और उसका काम कैसे उसने करा, तो वो भी हमने एनिमेशंस की हेल्प से समझा। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हैश प्रोग्रामर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हैश प्रोग्रामर्स की लाइब्रेरी का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो प्लीज विजिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।